हम लोग एक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ओबेसिटी। क्या नाम है? ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापे से कैसे बचा जाए? मोटापे के 3 क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला कॉज, व्हाट कॉजेज ओबेसिटी। दूसरा सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। तीसरा ट्रीटमेंट, हाउ कैन वी ट्रीट ओबेसिटी। तो क्या क्या किन कारणों से मोटापा होता है, मोटापे के क्या लक्षण होते हैं और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है। कॉजेस, पहली बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉज है सीडेटरी लाइफ स्टाइल। जब हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि अब बहुत चलना फिरना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, व्यायाम वर्जिश नहीं करनी, सुबह टहलने नहीं जाना, जल्दी सो करके नहीं उठना है, तो ये पहला कारण होता है ओबेसिटी शरीर में आने लगती है। ये कैसे होता है? जब हमारी लाइफस्टाइल और हैबिट्स बैड हो जाती है, जब हम बहुत सारा जंक फूड खाने लगते हैं, तला खाने लगते हैं, भुना खाने लगते हैं, ज़्यादा खाने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, टोबैको लेने लगते हैं, एल्कोहल लेने लगते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है जब हम लैक ऑफ स्लीप लेते हैं, बहुत देर तक इंटरनेट कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, बढ़िया 7-8 घंटे की संतुलित नींद नहीं ले रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, आजकल देखा गया है कि हमको वर्क का प्रेशर, काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आदमी तनाव में रहता है। तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी होने का। प्लस कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक कंडीशंस की, भाई आपके पेरेंट्स ओबेज रहे तो आपको भी वो ट्रांसमिट हो गई। तो ये कुछ मुख्य कॉजेज हैं। इसके साथ में कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं जो हर घरों में होती हैं, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, जिससे मोटापा होता है। पहला कारण जो यंग लड़कियों में होता है उसको PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन जिसमें कम बनता है। तीसरा, जिन लोगों में अर्ली डीजनरेटिव बोन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनका चलना फिरना कम हो जाता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जब ये सब होता है, मोटापा होता है, तो एक और बीमारी होने लगती है जिसमें आदमी को खराटे आने लगते हैं, स्नोरिंग होने लगती है, बैठे बैठे आदमी सोने लगता है, शिकायत करता है साहब सुस्त हो जाते हैं। चाय बनाने के लिए कहा, कुर्सी पे बैठे नींद आ गई, गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई। इसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या पेकवीकियन सिंड्रोम। इसके बारे में स्लीप स्टडी करके पता किया जा सकता है। अब बारी आती है सिम्टम्स। जिस आदमी को ओबेसिटी है उसके क्या लक्षण होंगे? पहली चीज, मैसिव इंक्रीज इन बॉडी वेट। जनरली हम सब लोगों को साल भर में आधा किलो वजन गेन करना चाहिए। अगर 20-22 साल में जब शादी होती है, आदमी अगर 50 साल का होता है तो 25 साल बाद जब वो 50 का होता है तो 10-12 किलो का वेट गेन चल जाता है कि आप 50 से 60-62 किलो के हो गए। पर अगर आप 2 kg वेट गेन कर रहे हैं पर ईयर, तो 25 साल में 50 किलो गेन कर लोगे। तो 50 के थे शादी पे, 50-25 साल में गेन कर लिए तो 100 किलो के हो गए। उसको मॉर्बिड ओबेसिटी कह देंगे। तो सिम्टम पहला आया मैसिव वेट गेन। दूसरा, क्यों हुआ? क्योंकि वास्ट स्टोरेज ऑफ फैट हुआ। कहाँ फैट स्टोर होने लगा? बॉडी की ऑर्गन्स में और टिश्यूज में। लिवर के ऊपर फैट आ गया, विसरा में फैट आ गया, मसल में फैट आ गया, थाइज में फैट आ गया। तो पूरी बॉडी में जगह जगह पे जहां जहां स्टोर हो सकता है ऑर्गन्स में, फैटी लिवर हो गया, सब चीज़ों में फैटी फैट आ गया। हम कैसे पता लगाएंगे कि मोटापा है कि नहीं? इसको नापने का आसान तरीका है, सबके इंटरनेट पे उपलब्ध है, BMI कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। ये फ्री उपलब्ध है। इसमें आपको साधारण 2-3 वैल्यूज डालनी और आपका BMI निकल आएगा। अब मैं बताऊंगा नॉर्मल BMI कितना होता है। कोई भी व्यक्ति का हाइट और वेट का रेशियो नॉर्मली 18.5 से 22.5 तक होता है। अगर इस बीच आपका BMI है तो आप ओवरवेट नहीं हैं। अगर आपका BMI 23 से 25 के बीच में है तो ये आपके लिए लाल घंटी बज रही है कि भाई ओवरवेट होना शुरू हो गए हो, किसी तरीके से वजन को कंट्रोल में रखो। और यदि आप 25 के ऊपर चले जाते हैं, चाहे फिर 30 हो 40 हो, तो उसको ओबेसिटी कह दिया जाता है। वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है। तीसरा और अंतिम पड़ाव, ट्रीटमेंट। कैसे बचे ओबेसिटी से? तो ओबेसिटी से बचने के लिए सबसे जरूरी है डाइटरी इंटेक। मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा। यदि हमारे को हमारे शरीर के संचालन में 1700 कैलोरीज दिन भर में लगनी है और हम 1700 ही कैलोरीज खाएंगे तो ना हम मोटे होंगे ना हम पतले होंगे। अगर हमको 1700 कैलोरीज लगनी है और हम रोज 1900 कैलोरीज खाएंगे तो 200 कैलोरीज जो हैं वो हमारे बॉडी में फैट के और एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में रोज डिपॉजिट होंगी और हर 2-4 महीने में हमारा वजन 400-500-600 ग्राम, किलो 1.5 किलो बढ़ जाएगा।
तीसरा विकल्प, अगर हमारी 1800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और हम 1500-1600 कैलोरीज खाते हैं या 1800 कैलोरीज खा के 300 कैलोरीज जिम में जाके बर्न कर देते हैं, उस स्थिति में हमारा वेट कम होने लगेगा, क्योंकि शरीर के संचालन की जो ऊर्जा चाहिए वो जब खाने से आप नहीं खाओगे तो जो फैट बन जाता है उस फैट को गलाया जाएगा और ओबेसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन का मतलब यह है कि हमको कोशिश करनी है कि हमको पका हुआ खाना, पका हुआ अनाज की एक मील को स्किप करना है। बहुत सारे हमको फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं, एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, मिनरल्स खाने हैं। इन चीज़ों का यदि हम सेवन करेंगे तो हम लोगों को प्राकृतिक रूप से वो ऊर्जा मिलेगी। और जो मॉडिफाइड खाने हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बन, स्नैक्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। 45 मिनट से 1 घंटे की डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कर ले, जो जितनी आपकी क्षमता में हो। आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी हाथ पैर चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में भी वॉक कर सकते हैं, छत पे भी वॉक कर सकते हैं, बैठे बैठे योगा कर सकते हैं। 1 घंटे शरीर को चलाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने चिकित्सक से मिल सकते हैं। आजकल कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं जिनका सेवन करने से यदि हम फैटी फूड खाते हैं तो फैटी फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, अनएब्जॉर्ब कंडीशन में पॉटी से वो बाहर निकल जाता है। तो फैटी फूड खाने का जो एक साइड इफेक्ट है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, फैट बढ़ गया, उससे बचा जा सकता है। यदि कोई बहुत ही ज़्यादा ओबेस है और उसको लगता है कि क्या सर्जरी से कुछ लाभ हो सकता है, हाँ, तो इसका आंसर है 2 ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। एक को बैरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है और दूसरे को लाइपोसक्शन कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम वजन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। ज़्यादा वजन से क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होती बैठने में होगी, अभी तो नहीं है फिलहाल, हाँ, लेकिन हो सकती, सब लोग बताते हैं बैठने। आपकी उम्र कितनी है? 45 होगी। वजन कितना है? अभी नापे ही ना बहुत दिन से। मुझे लगता है 120 किलो करीब होगा। तभी एक बार आए तब नापा था यहीं पे। हाँ, तब 2 साल पहले नापा। 2 साल पहले 110 था, 10 किलो करीब और बढ़ गया, इस समय 120 है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनको करेंगी तो आगे वजन नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे वजन कम होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हड्डियां कमज़ोर होंगी, मांसपेशियां कमज़ोर होंगी, गिरेंगी, हड्डी टूट सकती है, चलेंगी, सांस फूलेगी, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगी। तो आपको एक संकल्प लेना है कि हमको वजन को कम करना है और शरीर को स्वस्थ रहना है। अरे आंटी, आप क्यों खड़ी हो गई? हाथ मिलाइए, आप तो चैंपियन हैं। ठीक हो गई आप, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बैठिए।